वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पे। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि सर्दियों में हम अपने बर्ड्स की हिफाजत किस तरह कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि बर्ड्स का ब्रीडिंग सीज़न ठंड के मौसम में स्टार्ट होता है और जिसकी वजह से नए शायकीन के बहुत से चिक्स मर जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत अफसरदा हो जाते हैं और अपना शौक़ छोड़ देते हैं। ये एक बहुत गलत बात है। अगर आप बर्ड्स का शौक़ करते हैं तो उनकी हिफाजत भी करनी चाहिए। आज मैं आपको ऐसी 5 टिप्स दूँगा जिनकी वजह से आप अपने बर्ड्स की केयर कर सकते हैं, आपके बर्ड्स सर्दी से बच सकते हैं और आप अच्छी ब्रीड भी ले सकते हैं। तो चलते हैं अब दोस्तों अपनी वीडियो की तरफ। आज का जो हमारा पहला टिप है वो ये है कि सनलाइट। सनलाइट बर्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। सनलाइट की वजह से बर्ड्स के अंदर विटामिन D3 बनता है, जिसकी वजह से वो एक अच्छी ब्रीड करता है और वो ठंड से भी बचा रहता है। आपको मालूम होगा कि कॉकटेल एक ऐसा बर्ड है जिसे धूप अच्छी लगती है। वो धूप के मौसम और अक्सर गर्मियों में खुश रहता है। इसीलिए बर्ड्स के लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी है। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप अपना शेड ऐसी जगह बनाएँ जहाँ एटलीस्ट सुबह और शाम के वक़्त धूप ज़रूर आती हो। अगर सर्दियों में पूरे दिन भी धूप आए तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। आपने हरगिज़ भी ऐसा नहीं करना कि सुबह के वक़्त अपने बर्ड्स को उठाकर धूप में रख दें और शाम को जाके कमरे में रख दें। इस तरह आपका बर्ड कभी भी ब्रीड नहीं करेगा और वो स्ट्रेस में रहेगा। स्ट्रेस में बर्ड कभी भी ब्रीड नहीं करता, वो आपसे हमेशा डरता रहेगा और डरा हुआ रहेगा, जिसकी वजह से उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना कर सकता है और वो आप कभी भी आपके पास ब्रीड नहीं करेगा। तो इसीलिए हरगिज़ भी अपने केज को जगह से मत हिलाएँ। केज को जगह से हिलाने से बर्ड ब्रीड नहीं करता। चलते हैं अपनी दूसरी टिप की तरफ। जो हमारी आज की दूसरी टिप है वो ये है कि आपने 100 वोल्ट बल्ब का यूज़ करना है। अगर आप अपने शेड में बल्ब लगाएंगे तो आपका शेड गर्म रहेगा, जिसकी वजह से आपके बर्ड को ठंडक का एहसास कम होगा। इसलिए मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि अगर आपका शेड ज़्यादा बड़ा है तो आप ज़्यादा बल्ब का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर छोटा केज है तो आपने बल्ब हमेशा लगाने रखा है। ये नहीं करना कि 24 घंटे आपका बल्ब चलता रहे, जिसकी वजह से आपका बर्ड सो नहीं पाएगा और वो बीमार हो जाएगा। आपने करना ये है कि 1 घंटा सुबह के वक़्त और 1 घंटा शाम के वक़्त बल्ब को ऑन रखना है और बल्ब कभी भी केज के अंदर नहीं लगाना और स्पेशली उसकी वायरिंग केज से बाहर होनी चाहिए। अगर आप वायरिंग केज के अंदर करेंगे तो आपका बर्ड उस वायरिंग को कुतरना शुरू कर देगा। अगर बर्ड ने ऐसा किया तो आपके बर्ड को करंट लग सकता है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि वायर्स के अंदर करंट होता है। अगर आपके बर्ड ने ऊपर से उसकी प्लास्टिक की शीट उतार दी तो अंदर से उसे करंट लग सकता है, जिससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए मैं आपको हमेशा यही रेकमेंड करूँगा कि आप बल्ब का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, लेकिन बल्ब और वायरिंग को हमेशा केज से बाहर चल रखिए। तो चलते हैं अपनी तीसरी टिप की तरफ। हमारी तीसरी टिप ये है कि आप अपने 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 केजेस को कवर करके रखना है। कवर किस चीज़ से करना है? आपने कपड़े का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना, क्योंकि कपड़ा जितना मर्ज़ी मोटा हो उससे हवा क्रॉस करके आपके केज के अंदर जा सकती है। आपने प्लास्टिक की शीट का यूज़ करना है। इसके बारे में मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि आपने प्लास्टिक की शीट किस तरह अपने बर्ड्स के केज के इर्द-गिर्द लगानी है। अगर आप प्लास्टिक की शीट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपने शेड के अंदर और केजेस के अंदर एक छोटा-सा होल रखिए, जहाँ से कुछ ऑक्सीजन जा सके और बर्ड साँस ले सके। आपने बिल्कुल अपने केजेस को एयर टाइट नहीं कर देना और मैं दोबारा आपको यही बताना चाहूँगा कि आपने कपड़े का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना, क्योंकि कपड़े के अंदर से हवा ईज़िली क्रॉस कर जाती है। हमेशा भी बर्ड जब भी बीमार होता है या मरता है तो वो ठंड की वजह से नहीं मरता। हमेशा जब आपके बर्ड्स को डायरेक्टली ठंडी हवा लगती है तो आपके बर्ड्स को अक्सर नज़ला, ज़ुकाम और बुखार हो जाता है, जो आपके बर्ड्स के लिए बहुत नुकसानदेह है। हमारी आज की चौथी टिप ये है कि आपने अपने बर्ड्स की सीट का ख़्याल रखना है। आपको मालूम होगा सर्दियों और गर्मियों की सीड में फ़र्क होता है। अगर आप गर्मियों में अपने बर्ड को सीड दे रहे हैं तो आप सूरजमुखी के बीज की तादाद को कम कर देते हैं, लेकिन सर्दियों में ऐसा नहीं करना। आपने अपने सीड मिक्स के अंदर सूरजमुखी, बंग के बीज का इस्तेमाल ज़्यादा कर देना है और अपने बर्ड्स की सीड को, ख़ास तौर पर बाजरे को कोल्ड लीवर ऑयल, जिसे हम रूटीन में फ़िश ऑयल कहते हैं, उससे पॉलिश करके अपने बर्ड्स को देना है। पॉलिश किस तरह करना है? आपने बाजरे को थोड़ा-सा गर्म कर लेना है और उसके अंदर 1 केजी के हिसाब से 1 कैप्सूल कोल्ड लीवर ऑयल का डाल के उसे अच्छी तरह अपने हाथों से मल लेना है। इससे आपके बर्ड्स को सर्दी नहीं लगेगी, क्योंकि ईवन कैप्सूल और कोल्ड लीवर ऑयल कैप्सूल एक गर्म खुराक है। आपने अपने बर्ड्स के सीड मिक्स में भी ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आज की हमारी 5वीं और आखिरी टिप ये है कि आपने एक हीटर का यूज़ करना है। आपने कभी भी एक ऐसा हीटर यूज़ नहीं करना जिससे फायर निकलती हो। इसकी वजह से आपके केज और शेड की ह्यूमिडिटी का लेवल काफ़ी कम हो जाता है और आपके बर्ड्स क्या है, ख़राब हो सकते हैं। आपने जापानी हीटर यूज़ करना है। मार्केट से आपको एक अच्छा हीटर जापानी ईज़िली मिल सकता है और आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो ये एक ऑटोमेटिक हीटर होता है। आप इसे 23 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके शेड का टेम्परेचर एक
तरीके से रह सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके शेड का टेम्परेचर बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होगा। ये एक ऑटोमेटिक हीटर होता है। अगर आप इसका टेम्परेचर एक बार फिक्स कर देंगे तो जब उस टेम्परेचर पर आएगा तो ये हीटर खुद ब खुद बंद हो जाएगा। मैंने खुद ये हीटर यूज़ किया है, इसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जिस तरह के मैंने आपको यहाँ अपने आपके बर्ड्स की सर्दियों से बचने की टिप्स बताई, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये टिप्स पसंद आई होंगी और ये आजमाई हुई टिप्स हैं, इनका रिजल्ट 100% करेक्ट है। तो एंड पर मैं आपसे ये कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे आने वाली सबसे नई वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। अगर आपको बर्ड्स के मुतालिक किसी क्वेश्चन का सामना हो तो वीडियो के एंड पे मैं अपना व्हाट्सअप नंबर शो कर दूँगा। आप मुझे वहाँ पे रब्ता करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर बना लूँगा, जिसमें आपको अगर अपने बर्ड्स के मुतालिक कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं, मैं बर वक्त आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे मेंबर बने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इस उम्मीद से कि आप और आपके बर्ड्स खैरियत से रहेंगे और मुझे याद रखेंगे अपनी दुआओं में। अल्लाह।